ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि गुरुवार के व्रत कथा और उससे जुड़े कुछ नियम। ठीक है, गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को व्रत और विष्णु भगवान का पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप इस गुरुवार का व्रत कथा को जरूर सुनें या फिर पढ़ें। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म में निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू कर दें। इसके बाद आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी कथा क्या है, भगवान विष्णु जी की और बृहस्पति भगवान की कथा कौन सी है। मंत्रोच्चार के बाद बृहस्पति व्रत की कथा पढ़ें। यह कथा इस प्रकार है जो आपको सुनाने वाले हैं। प्राचीन समय में की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो पूजन करती थी और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। उसका मन यही करता था कि हम दान क्यों करें। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आ गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सद्धम नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो, बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं, सबकी कामना होती है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही मैं आपको बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। ऐसा करने से बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है।
ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध बस अपने गांव लौट आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैंने उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ये कथा को सुनकर और भगवान पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, लेकिन जब तक कथा होती न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ वह उसे यह एक घड़ा बेजर का मिल गया। तब तो रानी और बांदी बहुत ही खुशी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि या कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और पुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ और वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव की भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन कर लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, यह एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों 2 थालों भोजन दे गया है, सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया।
अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। और बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊँ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पटशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होएं। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उड़ते ही रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए विचार करने लगा कि न जाने रानी की गलती से उसके कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा और लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल के चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो, अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पति के व्रत के चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले जड़ वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ साधन नहीं जिससे मैं उसका खोज खबर मंगा सकूं, जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता है और सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो इस तरह से आप बृहस्पति भगवान की कहानी सुने और बृहस्पति भगवान का व्रत करें। भगवान बृहस्पति की मतलब गुरुवार का व्रत आप अगहन माह में शुक्ल पक्ष की गुरुवार शुरू करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो आप माघ माह में भी शुरू कर सकते हैं, कार्तिक माह में शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहानी कहें, सुने और व्रत करें। यह बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाई हो, भगवान बृहस्पति देव उसे दूर करते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आपको वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए और सारे, जैसे शुक्रवार का व्रत और मंगलवार का व्रत, कोई भी व्रत कथा आपको सुनना है या उसकी विधि जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। ठीक है, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।